आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सूफ़ी आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और सूफ़ी आंदोलन में हमने एक तो चिश्ती संप्रदाय और एक सुहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती तथा सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित जो भी सूफ़ी संत थे उनका अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद आज हम एक तो फिरदौसी, एक सतारी, फिरदौसी, सतारी और मुख्य रूप से कादरी, तीन का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये छोटे छोटे हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मान लीजिए लगभग 30 से 35 मिनट में दो आपके जो संप्रदाय हो कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल हमने बात की थी कि सुहरावर्दी जो संप्रदाय है उसी के दो उप संप्रदाय थे, एक तो फिरदौसी और एक सतारी, फिरदौसी और सतारी। तो आइए हम पहले बात करते हैं फिरदौसी की, 5-7 लाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सतारी की। तो हम सूफ़ी आंदोलन में बात करते हैं फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय, देखिए इसकी स्थापना बिहार में होती है। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने 13वीं सदी में इसकी स्थापना की और इसका प्रमुख केंद्र हो गया बिहार। इसका प्रमुख केंद्र क्या हुआ? बिहार। और आपको पता होगा ये सुहरावर्दी संप्रदाय की ही एक शाखा है, सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा है। तो इस सिलसिले का संबंध किससे हो गया? सुहरावर्दी से। और इस सिलसिले का एक प्रसिद्ध या प्रमुख सूफी है जिनका नाम है शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी, शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो ये इस संप्रदाय के प्रथम सूफी थे और इन्होंने वहदत उल वजूद सिद्धांत का समर्थन किया था, वहदत उल वजूद सिद्धांत का समर्थन किया। तो एक तो फिरदौसी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी, फिरदौसी सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी थे और इन्होंने वहदत उल वजूद का समर्थन किया। इन्होंने वहदत उल वजूद का समर्थन किया और इस वहदत उल वजूद को अपने पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया था। फिरोज शाह तुगलक इनका सम्मान करता था। फिरोज शाह तुगलक इनका सम्मान करता था। तो अपने मकतूबात यानी पत्र, मकतूबात का अर्थ क्या हुआ? पत्र। तो अपने पत्रों के माध्यम से इसने वहदत उल वजूद को इस्लामी कानूनों के निकट लाने का प्रयास किया। एक इसके सूफी हैं शेख हुसैन बल्खी, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है, शेख हुसैन बल्खी।
शेख हुसैन बल्खी। तो ये भी किस सिलसिले से संबंधित हो गए? फिरदौसी संप्रदाय से, फिरदौसी सिलसिले से। इन्होंने भूख के बारे में कहा था कि सभी समस्याओं की जो मूल जड़ है वो भूख है। सभी समस्याओं की जो मूल जड़ है वो भूख है। यह सभी कष्टों का मूल कारण भूख है। एक ही बात है, सभी कष्टों का मूल कारण भूख है। आपको ध्यान रखना है, जो आपका फिरदौसी संप्रदाय है इसमें दो नाम याद रखने हैं। एक तो जैसे तीन नाम याद हो गए, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ये इसके संस्थापक हो गए। स्थापना कहाँ की गई? बिहार में। प्रमुख केंद्र भी क्या हुआ? बिहार। ये सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा है। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी और शेख हुसैन बल्खी, तीन नाम याद रखने हैं फिरदौसी संप्रदाय से। शेख बदरुद्दीन समरकंदी जो संस्थापक हैं, और प्रसिद्ध सूफी कौन थे? शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी, जिन्होंने वहदत उल वजूद का समर्थन किया। फिरोज शाह तुगलक इनका सम्मान करता था। शेख हुसैन बल्खी, शेख हुसैन बल्खी, सभी कष्टों का मूल कारण भूख है। इन्होंने क्या कहा? सभी कष्टों का मूल कारण भूख है। तो ये हो गया आपका फिरदौसी। फिरदौसी के बाद अब हम बात करते हैं सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय तो इसकी स्थापना जौनपुर में होती है। सत्तारी ये भी सुहरावर्दी की ही एक शाखा है। तो एक तो ये सुहरावर्दी की एक शाखा है। सुहरावर्दी की एक शाखा है। स्थापना देखो, इसमें ध्यान रखना है, ये 13वीं सदी है और इसकी स्थापना 15वीं सदी में हुई, और इसका प्रमुख केंद्र जौनपुर। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? जौनपुर। और इसके संस्थापक कौन थे? शाह अब्दुल सत्तारी। संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी। शाह अब्दुल सत्तारी। शाह अब्दुल सत्तारी इसके संस्थापक थे। और इसके संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ये 13वीं सदी में और ये 15वीं सदी में। तैफूरी संप्रदाय को ही भारत में सत्तारी संप्रदाय कहा गया। तैफूरी संप्रदाय को ही भारत में सत्तारी कहा गया। तैफूरी जो संप्रदाय है इसे ही भारत में क्या कहा गया? सत्तारी। तो इस संप्रदाय के जो सूफी हैं वो सुहरावर्दियों की तरह ही जीवन यापन करते थे। तो लौकिक सुविधाओं से पूर्ण आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सुहरावर्दियों की तरह लौकिक सुविधाओं से पूर्ण जीवन यापन करते थे। इन्होंने हिंदू योग पद्धति को अपनाया। हिंदू योग पद्धति को अपनाया। और ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय मुख्यतः यौगिक क्रियाओं पर ही आधारित है। यह संप्रदाय मुख्यतः
यौगिक क्रियाओं पर ही आधारित, भारत की जो यौगिक क्रियाएं हैं उसी पर ये संप्रदाय मुख्य रूप से, यानी हिंदू धर्म की जो यौगिक क्रियाएं हैं उसी पर ये संप्रदाय आधारित है। इसी प्रकार इस सत्तारी संप्रदाय को ईरान में इस्किया कहा जाता था। एक तो इसे ईरान में इस्किया कहा जाता था। इस संप्रदाय को ईरान में क्या कहा जाता था? इस्किया। और ये जो शाह अब्दुल सत्तारी हैं, इन्होंने सूफियों को चेतावनी देते हुए कहा था, या तो आप मेरे शिष्य बन जाओ, या तो आप मेरे शिष्य बन जाओ, या मुझे अपना शिष्य बना लो, या उन्हें अपना शिष्य बना लो। तो इन्होंने कहा था या तो वे उनके शिष्य बन जाएं। शाह ने सूफियों से कहा था, शाह का मतलब है शाह अब्दुल सत्तारी, इन्होंने सूफियों से कहा था या तो वे उनके शिष्य बन जाएं, या तो वे उनके शिष्य बन जाएं, अथवा उन्हें अपना शिष्य बना ले, बना ले। इसी प्रकार तुर्की में इसे बिस्तामिया कहा जाता था। तुर्की में इस संप्रदाय को क्या कहा जाता था? बिस्तामिया कहा जाता था। बिस्तामिया, तुर्की में इस सिलसिले को बिस्तामिया कहा जाता था। तो फिरदौसी, इसमें 5 लाइनें हैं, ध्यान रखना है। 3 मुख्य रूप से 3 सूफ़ी है। एक आपका शेख बदरुद्दीन समरकंदी, एक है शेख सफरुद्दीन यहिया मनेरी और शेख हुसैन बल्खी। सत्तारी ये सुहरावर्दी की शाखा है। स्थापना 15वीं सदी में हुई। प्रमुख केंद्र है जौनपुर और इसका प्रमुख केंद्र है बिहार। संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी। तैफुरी संप्रदाय को भी भारत में सत्तारी कहा गया। इस सुहरावर्दियों की तरह लौकिक सुविधाओं से पूर्ण जीवन यापन करते थे। हिंदू योग पद्धति को अपनाया। यह संप्रदाय मुख्यतः यौगिक क्रियाओं पर आधारित है। इसे ईरान में इस्किया कहा जाता था। और ये जो शाह है, शाह अब्दुल सत्तारी, इन्होंने सूफियों को चेतावनी दी थी या तो वे उनके शिष्य बन जाएं अथवा उन्हें अपना शिष्य बना लें। और तुर्की में इस संप्रदाय को बिस्तामिया कहा गया। तुर्की में इसे बिस्तामिया कहा गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सत्तारी सिलसिले का एक प्रसिद्ध सूफ़ी है मोहम्मद घोष। हम सत्तारी सिलसिले की बात कर रहे हैं और सत्तारी सिलसिले का एक प्रसिद्ध सूफ़ी है जिसका नाम है मोहम्मद घोष और जिनका संबंध ग्वालियर से है। तानसेन और हुमायूं उनके शिष्य थे। तानसेन ने ईरानी संगीत इन्हीं से सीखा था। तानसेन ने जो ईरानी संगीत है वो इन्हीं से सीखा था। और हुमायूं को इन्होंने निर्वासन के समय पत्र लिख कर के संदेश दिया था कि आप शीघ्र ही शासक बनेंगे। मज़ार इनकी ग्वालियर में है और इन्होंने अपना प्रथम खानकाह है अहमदाबाद में स्थापित किया था। तो सत्तारी संप्रदाय का प्रथम खानकाह कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। तो हम सत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद घोष। मोहम्मद घोष। एक तो इनका संबंध कहाँ से है? ग्वालियर से। संबंध कहाँ से? ये अपने समय का कुतुब कहलाया। अपने समय का कुतुब कहलाया।
और सत्तारी संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध सूफी। अहमदाबाद में प्रथम सत्तारी खानकाह स्थापित किया। और इनकी जो मज़ार है, मज़ार ग्वालियर में है। इनकी मज़ार कहाँ है? ग्वालियर में। और इनके प्रिय शिष्य थे हुमायूं व तानसेन, प्रमुख शिष्य हुमायूं और तानसेन। ये जो तानसेन थे, तानसेन ने ईरानी संगीत इन्हीं से सीखा था। तानसेन ने इनसे ईरानी संगीत सीखा था। इसी प्रकार इन्होंने हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान पत्र लिखा था। पत्र लिखा गया। तो हुमायूं, हम कह सकते हैं कि हुमायूं कौन से संप्रदाय से संबंधित हो गए? सत्तारी संप्रदाय से। हुमायूं किसके शिष्य हो गए? मोहम्मद गोश के। तो इन्होंने पत्र में लिखा था कि सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह मंच पर कदम रखेगी। सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह मंच पर कदम रखेगी। हुमायूं को पत्र लिखकर इन्होंने, या पत्र में क्या लिखा कि सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह मंच पर कदम रखेगी। इसी प्रकार इन्होंने पैगंबर के दर्जे की मांग की थी। ध्यान रखना है। इन्होंने पैगंबर के दर्जे की मांग की। इसका विरोध हुआ या विरोध किया गया। इसीलिए इन्हें अहमदाबाद को छोड़कर ग्वालियर आना पड़ा या ग्वालियर जाना पड़ा। ध्यान रखना है। इन्होंने पैगंबर के दर्जे की मांग की, इसका विरोध हुआ, इसलिए इन्हें अहमदाबाद छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। और ग्वालियर में इनकी कब्र बनी हुई है। ग्वालियर में इनकी कब्र बनी हुई है। इनकी मृत्यु के पश्चात शाह वजीउद्दीन इसका उत्तराधिकारी बना। तो इसका उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन। इसका उत्तराधिकारी कौन था? शाह वजीउद्दीन। उत्तराधिकारी कौन था? शाह वजीउद्दीन। इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। गुलजार ए अबरार
गुलजार ए अबरार जवाहिर ए खुमसा, गुलजार ए अबरार, जवाहिर ए खुमसा, कलीद ए मखाजिन, कलीद ए, और इन्होंने हिंदू हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का फारसी में अनुवाद किया था, अमृत कुंड। तो नंबर 4 हम बात करें अमृत कुंड। ये हिंदू हठ योग की पुस्तक थी और बहर उल हयात नाम से फारसी में अनुवाद। बहर उल हयात नाम से फारसी अनुवाद किया था। इनकी रचनाएं हैं गुलजार ए अबरार, जवाहिर ए खुमसा, कलीद ए मखाजिन और अमृत कुंड जो हिंदू हठ योग की एक पुस्तक है, इसका बहर उल हयात नाम से फारसी में अनुवाद किया। इसी प्रकार जो आपका सत्तारी सिलसिला है, इसके एक सूफ़ी और हैं, शेख बुरहानुद्दीन, नोट, एक सूफ़ी हैं शेख बुरहानुद्दीन, एक सूफ़ी हैं, ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या है, शेख बुरहानुद्दीन। औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले इनसे आशीर्वाद लिया था। औरंगजेब ने, ये भी ध्यान रखना है, उत्तराधिकार युद्ध से पूर्व इनसे आशीर्वाद लिया था। शेख बुरहानुद्दीन, इनसे औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले आशीर्वाद लिया। तो मोहम्मद गोश का संबंध कौन से संप्रदाय से है, सत्तारी। और गेसू दराज का संप्रदाय का संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। गेसू दराज वो अलग हैं, ये है मोहम्मद गोश, इनका संबंध ग्वालियर से है। अपने समय का कुतुब कहलाया, अपने समय का कुतुब सबसे प्रसिद्ध है, कौन से संप्रदाय का, सत्तारी संप्रदाय का। अहमदाबाद में अपना प्रथम खानका स्थापित किया, कौन से संप्रदाय का, सत्तारी संप्रदाय का। मज़ार ग्वालियर में है। इनके प्रमुख शिष्य हुमायूं तानसेन ने ईरानी संगीत इन्हीं से सीखा था। हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान इन्होंने पत्र लिखा कि सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह मंच पर कदम रखेगी। इसी प्रकार इन्होंने पैगंबर के दर्जे की मांग की, इसका विरोध किया गया और इन्हें अहमदाबाद छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। ग्वालियर में कब्र बनी हुई है। इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, शाह वजीउद्दीन। इनकी रचनाएं हैं गुलजार ए अबरार, जवाहिर ए खुमसा, कलीद ए मखाजिन। अमृत कुंड जो हिंदू हठ योग की एक पुस्तक है, उसका फारसी में अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। और इसी सत्तारी सिलसिले के एक सूफ़ी हैं शेख बुरहानुद्दीन, इनका संबंध है बुरहानपुर से। तो उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले औरंगजेब ने इनसे आशीर्वाद लिया था। तो ये हो गया आपका सत्तारी सिलसिला। इसके बाद हम बात करते हैं कादिरी सिलसिला। इसके बाद हम बात करेंगे कादिरी सिलसिला। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कादिरी संप्रदाय या कादिरी सिलसिला। कादिरी संप्रदाय अथवा कादिरी सिलसिला ये भारत का प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय था। भारत का प्रथम रहस्यवादी, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय था जिसकी स्थापना बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई थी। तो हम अगला जो सिलसिला है उसकी बात करें। कादिरी सिलसिला या कादिरी संप्रदाय।
एक तो इसकी स्थापना बगदाद में स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा की गई थी। बगदाद में इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई थी। ये जो अब्दुल कादिर जिलानी है, इसने 99 उपाधियां धारण की थी। इसने कुल कितनी उपाधियां धारण की थी? 99। जैसे मुख्य रूप से हम बात करें, पीरान ए पीर, पीरान ए पीर, और पीर ए दस्तगीर, पीर ए दस्तगीर, ये दो याद रखनी है आपको, पीरान ए पीर, पीर ए दस्तगीर। तो कादिरी जो सिलसिला है उसकी स्थापना बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई। इन्होंने 99 उपाधियां धारण की, पीरान ए पीर और पीर ए दस्तगीर। अब भारत में इसका संस्थापक सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, भारत में स्थापना 15वीं सदी में होती है। भारत में इसकी स्थापना कब हुई? 15वीं शताब्दी में। और भारत में इसके संस्थापक कौन थे? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। इनके साथ एक सहयोगी भी हुआ करते थे, शाह नियामत उल्ला। दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि ये हो जाएंगे, और दूसरा शाह नियामत उल्ला। तो दो प्रमुख व्यक्ति हैं, इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। तो यहाँ बगदाद में सबसे पहले स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और भारत में शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। भारत का प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय, ये प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय की बात करें, प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय। और ये जो मोहम्मद जिलानी थे, मोहम्मद जिलानी ने खानकाह, अपना जो खानकाह बनाया वो किसको बनाया? उच्च सिंध, उच्च सिंध। अब ये अकबर के समकालीन है। ये किसके समकालीन थे? देखिए, अकबर के समकालीन थे। ये जो मोहम्मद जिलानी हैं, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी में मनसब दिया और इन्हें कहा कि आप घर पर रहकर ही नमाज अदा करें। एक तो फतेहपुर सीकरी में इनको मनसब दिया और इनसे कहा कि आप घर पर रहकर की ही नमाज करें, जिसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इन्होंने कहा था कि बादशाह, यह राज्य आपका नहीं है, बादशाह यह राज्य आपका नहीं है जो आप आदेश जारी करें। तो अकबर ने एक तो फतेहपुर सीकरी के मनसब व घर पर ही नमाज पढ़ने को लेकर इन्होंने अकबर से कहा था।
बादशाह यह राज्य आपका नहीं है, बादशाह यह राज्य आपका नहीं है, जो आप आदेश जारी करें, जो आप आदेश जारी करें। बादशाह यह राज्य आपका नहीं है, जो आप आदेश जारी करें, इसलिए अकबर ने इनकी जागीर छीन ली थी। अकबर ने इनकी जागीर छीन ली थी। तो ध्यान रखना है, इस संप्रदाय का, कादरी संप्रदाय का जो संस्थापक है भारत में, शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी अकबर के समकालीन है, और इनका जो खानका है उच्च सिंध में है। फतेहपुर सीकरी के मनसब घर पर ही नमाज पढ़ने को लेकर इन्होंने अकबर से कहा था कि बादशाह यह राज्य आपका नहीं है, जो आप आदेश जारी करें। अकबर ने इनकी जागीर छीन ली। इसी प्रकार अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब दिया था। अकबर ने, एक सूफी हैं, अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब दिया। इसी प्रकार इस संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत हुए, प्रसिद्ध सूफी हुए मियाँ मीर, मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर। मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर। तो भारत में इस संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी, भारत में इस संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी, तो मियाँ मीर का संबंध कौन से संप्रदाय से हो गया? कादरी संप्रदाय से। दारा सिकों ने इनसे लाहौर में भेंट की थी। दारा सिकों ने लाहौर में भेंट की, और जो स्वर्ण मंदिर है, हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर की नींव इन्हीं ने रखी थी। हम चर्चा कर भी चुके हैं। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, क्योंकि उस समय सिख गुरु कौन हुआ करते थे? अर्जुन देव। उस समय सिखों के गुरु कौन थे? अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। उसकी नींव कादरी संप्रदाय के सूफी मियाँ मीर ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव कादरी संप्रदाय के सूफी मियाँ मीर ने रखी थी। एक है मुल्ला शाह बदख्शी, मुल्ला शाह बदख्शी, मुल्ला शाह बदख्शी। दारा सिको इसका शिष्य था, ध्यान रखना है, दारा सिको इसका शिष्य था। तो दारा सिको जो शाहजहाँ का पुत्र है, इनका शिष्य था। और ध्यान रखना है, तो दारा सिको कौन से संप्रदाय से संबंधित था? कादरी संप्रदाय को मानता था। दारा सिकों का संबंध कौन से संप्रदाय से हो गया? कादरी संप्रदाय से। इसी प्रकार जहां आरा भी इनकी शिष्या थी। जहां आरा शाहजहाँ की पुत्री है, यानी दारा सिकों की बहन भी इनकी शिष्या थी। जहां आरा जो दारा सिकों की बहन है, वो भी मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी, और इन्होंने साहिबिया नाम से इनका जीवन चरित्र लिखा। जहां आरा ने साहिबिया नाम से
जीवन चरित्र लिखा। किनका जीवन चरित्र लिखा? मुल्ला शाह बदख्शी का। तो दोस्तों ये है आपका कादरी संप्रदाय। तो बगदाद में स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई। इन्होंने 99 उपाधियां धारण की थी, जैसे पीर, पीरान ए पीर, पीर ए दस्तगीर। भारत में इसकी स्थापना 15वीं सदी में और प्रमुख केंद्र है उच्च सिंध में। संस्थापक कौन हो गए? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह। ये प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय है। सूफियों में प्रथम रहस्यवादी संप्रदाय कौन सा था? आपका कादरी सिलसिला। मोहम्मद जिलानी ने खानका उच्च में बनाया। अकबर से इन्होंने कहा था कि बादशाह ये राज्य आपका नहीं है जो आप आदेश जारी करें। अकबर ने इनसे जागीर छीन ली। अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब दिया। तो इस शेख मूसा का संबंध कौन से संप्रदाय से हो गया? कादरी से। मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर, मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर भारत में इस संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी। दारा सिकों ने इनसे लाहौर में भेंट की थी और स्वर्ण मंदिर की नींव इन्हीं ने रखी थी। इस समय सिख गुरु कौन थे? अर्जुन देव। मुल्ला शाह बदख्शी याद रखना है। दारा सिको कौन से संप्रदाय से संबंधित था? कादरी संप्रदाय से। और दारा सिको के गुरु का नाम क्या था? मुल्ला शाह बदख्शी। इसकी बहन जहाँ आरा भी इनकी शिष्या थी और जहाँ आरा ने साहिबिया नाम से इनका जीवन चरित्र लिखा था। जहाँ आरा ने साहिबिया नाम से इनका जीवन चरित्र लिखा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, नक्शबंदी संप्रदाय। ये सबसे कट्टर सिलसिला है इस्लाम का, सूफियों का इस्लाम का सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है। सूफियों की अगर हम मुख्य रूप से बात करें, सबसे कट्टर सिलसिला है नक्शबंदी। और बाबर इसी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। बाबर इसी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। इस सिलसिले ने योग पद्धति को स्वीकार नहीं किया, संगीत का विरोध किया, पूर्णतया शरीयत पर आधारित था, पूर्णतः शरीयत पर आधारित था। तो आइए अब हम बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिला। या नक्शबंदी संप्रदाय। इसकी स्थापना ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की थी। ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी ने ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की। नक्शबंदी जो सिलसिला है, संप्रदाय है, उसकी स्थापना बगदाद में होती है और संस्थापक कौन था? ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी। भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा। भारत की यदि हम बात करें, भारत में स्थापना 16वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा की गई थी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा। ये काबुल से भारत आए थे, काबुल से भारत आए थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह काबुल से भारत आए थे। एक तो ये इस्लाम का सबसे कट्टर संप्रदाय है, यह सूफियों का सबसे कट्टर संप्रदाय है। सूफियों का सबसे कट्टर संप्रदाय, सूफियों का कट्टर संप्रदाय। ये पूर्णतया शरीयत पर आधारित है, पूर्णतया शरीयत यानी इस्लामिक कानून, शरीयत पर आधारित है। इसी प्रकार इसने समा का विरोध किया, समा संगीत का विरोध किया। प्राणायाम यानी योग की पद्धति को स्वीकार नहीं किया।
प्राणायाम की पद्धति को स्वीकार नहीं किया। और इस संप्रदाय में कहा गया कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध प्रेमी व प्रेमिका का न होकर नौकर मालिक का है। मनुष्य व ईश्वर का संबंध प्रेमी व प्रेमिका का न होकर, मनुष्य व ईश्वर का संबंध प्रेमी व प्रेमिका का न होकर नौकर व मालिक का है। नौकर व मालिक का है। इसी प्रकार इन्होंने वहदत उल वजूद के सिद्धांत का विरोध किया। वहदत उल वजूद के सिद्धांत का विरोध किया, यानी सर्वेश्वरवाद। वहदत उल वजूद का विरोध किया। तो ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूफियों का सबसे कट्टर संप्रदाय कौन सा था, नक्शबंदी। शरीयत पर आधारित समा का विरोध किया, योग पद्धति का विरोध किया, और मनुष्य व ईश्वर का संबंध प्रेमी व प्रेमिका का न होकर नौकर व मालिक का बताया। नौकर व मालिक का बताया। इसी प्रकार बाबर ने इसे भारत में लोकप्रियता दिलाई थी। ध्यान रखना है, बाबर ने भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रियता दिलाई। ध्यान रखना है, बाबर कौन से संप्रदाय का अनुयायी हो गया, नक्शबंदी संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का, नक्शबंदी संप्रदाय का। और उबैदुल्ला अबहार, उबैदुल्ला अबहार अबरार, उबैदुल्ला अबरार उबैदुल्ला अबरार ये बाबर के गुरु थे। उबैदुल्ला अबरार बाबर के गुरु थे और इन्होंने नासिरिया ए रिसाला की रचना की थी। नासिरिया ए रिसाला, नासिरिया ए रिसाला, नासिरिया ए रिसाला। इसकी रचना किसके द्वारा की गई, उबैदुल्ला अबरार के द्वारा। तो बाबर के गुरु उबैदुल्ला अबरार कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, नक्शबंदी। तो नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टर है। इस्लाम के जो कानून है शरीयत पर आधारित है। समा का विरोध करता है, योग का विरोध करता है, वहदत उल वजूद का विरोध किया, सर्वेश्वरवाद का विरोध किया। और भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रियता दिलाने वाले कौन थे, बाबर। और बाबर के गुरु का नाम था उबैदुल्ला अबरार, जिन्होंने नासिरिया ए रिसाला की रचना की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम नक्शबंदी सिलसिले का अध्ययन कर रहे हैं, जो सूफियों का सबसे कट्टर सिलसिला है, केवल शरीयत पर ही आधारित है। समा का विरोध करता है, योग का विरोध करता है, वहदत उल वजूद का विरोध करता है। ईश्वर और मनुष्य का संबंध एक नौकर और मालिक के समान, नौकर और मालिक का मानता है। इस प्रेमी व प्रेमिका का नाम, प्रेमी व प्रेमिका का न मानकर मालिक व नौकर का मानता है। नक्शबंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध सूफी हुए जिनका नाम है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। तो 1563 ईस्वी को सरहिंद में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म सरहिंद में हुआ। इनके गुरु का नाम था ख्वाजा बाकी बिल्ला। गुरु का नाम क्या है,
ख्वाजा बाकी बिल्ला। इन्हें एक तो इस्लाम का नवजीवन दाता और इस्लाम का धर्म सुधारक कहा जाता है। ध्यान रखना है, इस्लाम का नवजीवन दाता और इस्लाम का धर्म सुधारक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शेख अहमद सरहिंदी को। स्वयं को इन्होंने इंसान एक कामिल बनाया, यानी पूर्ण मानव। स्वयं को इंसान एक कामिल बनाया, तो स्वयं को इंसान एक कामिल बनाया। इसी प्रकार अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किया था और अकबर को इन्होंने क्या बताया? काफिर बताया। ध्यान रखना है, अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध करने वाले सूफी कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी, और जिसका संबंध कौन से संप्रदाय से है? नक्शबंदी संप्रदाय से। इसका संबंध कौन से संप्रदाय से है? नक्शबंदी संप्रदाय से। इसके बाद देखिए मुजाहिद आलिफ सानी, इसे मुजाहिद आलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुजाहिद आलिफ सानी के नाम से इसने अपने आप को संबोधित किया। शियाओं को इसने मूर्ति पूजक बताकर हिंदुओं से भी बुरा बताया था। शियाओं को मूर्ति पूजक बताकर हिंदुओं से बुरा बताया और इनसे संबंधित एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा रद्द ए खाफिज। रद्द ए खाफिज यानी कि शिया और सुन्नी जो दो मत हैं, उनमें शियाओं को मूर्ति पूजक बताकर हिंदुओं से बुरा बताया और उनसे संबंधित एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम है रद्द ए खाफिज। रद्द ए खाफिज। इन्होंने कहा था, देखिए इन्होंने क्या कहा? वह खुदा का मुरीद व उसकी मर्जी है। मुरीद यानी शिष्य होता है, वह खुदा का मुरीद व उसकी मर्जी है। इसीलिए जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में कैद किया था। इन्होंने क्या कहा था कि वह खुदा का मुरीद व उसकी मर्जी है, इसलिए जहांगीर ने ग्वालियर के किले में इन्हें कैद किया। इन्होंने पत्र जारी किए थे, किस नाम से? मकतूबात ए रब्बानी के नाम से। इन्होंने पत्र जारी किए, किस नाम से? मकतूबात ए रब्बानी। तो शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के एक प्रसिद्ध सूफी हुए और 1563 को सरहिंद में जन्म हुआ। ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो जब इनका जन्म हुआ तो इस समय कौन है शासक? 1556 से 1605 अकबर इस समय शासक हैं। मुगल शासक कौन थे? अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध करता है, इस्लाम का नवजीवनदाता और इस्लाम का धर्म सुधारक कहा जाता है। स्वयं को इंसान एक कामिल बनाया, पूर्ण मानव बनाया। और इसी प्रकार मुजाहिद आलिफ सानी घोषित किया इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शियाओं को मूर्ति पूजक बताकर हिंदुओं से भी बुरा बताया और उनसे संबंधित एक ग्रंथ लिखा रद्द ए काफिज। इन्होंने कहा था वह खुदा का मुरीद व उसकी मर्जी है, इसीलिए जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था और इन्होंने पत्र जारी किए किस नाम से? मकतूबात ए रब्बानी के नाम से इन्होंने पत्र जारी किए। इसके बाद देखिए जो मुगल शासक शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ ने इनके शिष्य आदम बनूरी को देश से निष्कासित कर दिया था। तो ये जो आदम बनूरी हैं किसके शिष्य थे? शेख अहमद सरहिंदी के। शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य था आदम बनूरी, जिसे शाहजहाँ ने देश से निष्कासित किया। औरंगजेब यद्यपि इस संप्रदाय में आस्था रखता था, लेकिन इसने सरहिंदी के मकतूबात प्रतिबंधित कर दिए थे। सरहिंदी के जो मकतूबात है, मकतूबात का मतलब होता है पत्र, मकतूबात का अर्थ क्या हुआ? पत्र। इसके पत्रों को प्रतिबंधित करने वाला कौन था? औरंगजेब। ध्यान रखना है, मुगल शासक औरंगजेब ने किस सूफी के पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था? तो आपका आंसर होगा शेख अहमद सरहिंदी। इसके बाद शेख मासूम, ये सरहिंदी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। शेख मासूम सरहिंदी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। औरंगजेब इसी का शिष्य था। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औरंगजेब किस सूफी को अपना गुरु मानते थे? शेख मासूम को। किसको मानते थे? शेख मासूम। इसके बाद एक सूफी आता है शाह वली उल्लाह, जन्म 1703 ईस्वी को दिल्ली में, और इस समय औरंगजेब शासक था। औरंगजेब इस समय भारत का शासक था। इसने वहदत उल वजूद, देखिए
वहदत उल वजूद व वहदत उल शुहूद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। तो वह सूफ़ी जिन्होंने वहदत उल वजूद व वहदत उल शुहूद के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, वो कौन है? शाह वली उल्लाह। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? नक्शबंदी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? नक्शबंदी। इसने निजामुल मुल्क और अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा कि वे मुसलमानों को मराठों के अत्याचार से बचाए, मुसलमानों को मराठों के अत्याचार से बचाए। तो एक बार पुनः देख लीजिए, हम नक्शबंदी सिलसिले का अध्ययन कर रहे हैं। ये अंतिम सिलसिला था सूफियों के। 6 सिलसिलों की बात की हमने। तो इनका जन्म सरहिंद में, गुरु का नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला। इन्होंने अपने आप को इंसान एक कामिल बनाया, अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, अकबर को इन्होंने काफिर कहा, मुजाहिद आलिफ सानी अपने आप को घोषित किया। इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस्लाम का इसे नवजीवनदाता धर्म सुधारक कहा जाता है। अकबर के समय इनका जन्म होता है। इसी प्रकार शियाओं को मूर्ति पूजक बताकर हिंदुओं से भी बुरा बताया और उनसे संबंधित एक पुस्तक लिखी, रद्द ए काफिज। इन्होंने कहा कि वह खुदा का मुरीद व उसकी मर्जी है। इन्होंने क्या कहा था? कि वह खुदा का मुरीद व उसकी मर्जी है। इसीलिए जहांगीर ने ग्वालियर के किले में इन्हें कैद कर लिया। इन्होंने मकतूबात ए रब्बानी नाम से पत्र जारी किए। शाहजहां ने इनके शिष्य आदम बदौरी को देश से निष्कासित किया। औरंगजेब इस संप्रदाय में आस्था रखता था, इसने सरहिंदी के मकतूबात प्रतिबंध किए। शेख मासूम जो सरहिंदी का पुत्र व उत्तराधिकारी था और औरंगजेब इसी का शिष्य था। तो औरंगजेब किस सिलसिले से संबंधित हो गए? नक्शबंदी सिलसिले से। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। और औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? शेख मासूम। औरंगजेब के गुरु का नाम शेख मासूम था। एक सूफी आते हैं शाह वली उल्लाह, ये भी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित हैं। इनका जन्म औरंगजेब के समय दिल्ली में हुआ और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करने का प्रयास किया? वहदत उल वजूद व वहदत उल शुहूद के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। और इसने निजामुल मुल्क व अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था। निजामुल मुल्क व अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा था कि वह मुसलमानों को मराठों के अत्याचार से बचाए, मुसलमानों को मराठों के अत्याचार से बचाए। तो दोस्तों ये थे कुछ सूफी सिलसिले। इसके बाद अभी सूफियों में कुछ और बचा हुआ है, जैसे कुछ शब्दावलियाँ हैं, अन्य संप्रदाय और हैं जिनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम सूफी संप्रदाय को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा मुग़ल प्रशासन। ये कम से कम ये मान लीजिए 8 से 10 वीडियो बनाए जाएंगे, लगभग 8 से 10 हैं, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। मुग़ल प्रशासन से संबंधित यानी मुग़लों का जो राजनीतिक जीवन है उसका हम अभी अध्ययन नहीं करेंगे। तो 2 टॉपिक पहले जो महत्वपूर्ण है पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। एक तो मुग़ल प्रशासन और एक आपका पुनर्जागरण आंदोलन, यानी पुनर्जागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जो भी धर्म सुधारक थे सभी धर्म सुधारकों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम आधुनिक भारत का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो कल के वीडियो में हम सूफी आंदोलन को समाप्त करेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा मुग़ल काल, और मुग़ल काल में भी हम राजनीतिक जीवन का अध्ययन बाद में करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पार्ट है मुग़ल काल का वो है मुग़ल प्रशासन, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आता है। मुग़लों की राजस्व व्यवस्था क्या थी, मुग़ल कारखाने कौन से थे, इसी प्रकार चित्रकला से संबंधित, स्थापत्य कला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मुग़ल प्रशासन से संबंधित, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।